निर्देशिका पुस्तक को करके बैठे होंगे निश्चित रूप से। चारों अनुयोगों की सार्थकता जानना है आपको। किसी कवि ने कहा है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, निर्बल है वह देश जहां साहित्य नहीं है। अंधकार के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना संसार के अंदर अंधकार छाता है और सूरज रोशनी देकर उस अंधकार को समाप्त करता है। ऐसे ही जहां साहित्य नहीं होता है वहां अज्ञान का अंधकार रहता है। हमारा भारत देश साहित्य के भंडार से समृद्ध है। ऐसे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति अनादिकाल से पनप रही है और जैन संस्कृति के हजारों हजार शास्त्र जो हमारे पूर्वाचार्यों ने दिए उनको पढ़ते हैं। जिन मंदिरों में और बड़े बड़े पुस्तकालयों में उन ग्रंथों को स्थान दिया जाता है। न जाने कितने ग्रंथ विदेशों में, अमेरिका आदि के पुस्तकालयों में गए, जहां पुद्गल की परमाणु आदि पर शोध करके लोग अनेक अनेक प्रकार के अनुसंधानों से संसार को विज्ञान की उपलब्धि प्रदान करते हैं। तो उन्हीं साहित्य में से आपको जानना है कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उनकी दिव्यध्वनि जब खिरी श्रावण कृष्णा एकम के दिन, तब गौतम गणधर ने उनकी दिव्यध्वनि को झेला, यानी पूर्ण रूप से समझा और रात्रि में ही उन्होंने उस दिव्य ध्वनि को 11 अंग 14 पूर्व रूप द्वादशांग में निबद्ध कर दिया और हमेशा भगवान महावीर के साथ 30 साल तक वे समो शरण में रहे। उन्होंने अपनी वाणी से बताया, सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। किसको सुना है? महदी महावीरेण महाकस्सवेण समन्नुना सब लोय दर्शिना, जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं और अभी सतत विहार कर रहे हैं, ऐसे महावीर भगवान से हमने श्रावक और मुनि धर्म का उपदेश सुना है, उसी को मैं बताता हूं। देखो, इससे ज्यादा प्रमाणिकता और क्या हो सकती। आज हम ज्ञानमती माता के पास बैठे हैं तो हम ये कह सकते हैं हमने ऐसी बात ज्ञानमती माता जी से सुनी, लेकिन जिनने इनको देखा ही नहीं वो कभी कह नहीं सकते कि हमने ऐसी बात ज्ञानमती माता जी से सुनी है। इसी प्रकार से गौतम गणधर ने कहा कि हमने भगवान महावीर से सुनी है। सुन करके उन्होंने जो बताया उसको आगे के आचार्यों ने ग्रहण किया। वो चाहे कुंद कुंद आचार्य रहे, चाहे अकलंक देव रहे, चाहे समंत भद्र स्वामी रहे, चाहे उमा स्वामी रहे, इन आचार्यों ने हमें लिख करके ग्रंथों में जिनवाणी के अंदर जो सार दिया उसको कहा गया 4 अनुयोग। ध्यान से सुनना, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, यानी इन अनुयोगों के नाम दिए हैं और उन अनुयोगों में जिस वाणी को निबद्ध किया वह जिनवाणी कहलाई और उसको क्रम क्रम से बताते हैं कि आप सबको, सभी गृहस्थों को, संतों को क्रम से इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये मेरे हाथ में जो है, इस ग्रंथ का नाम है प्रवचन निर्देशिका। इसमें 68 ग्रंथों का सार ज्ञानमती माता जी ने भरा है। किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए विद्वान गण इस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ को अपने सामने रखते हैं। अब इसके अंदर ये जो चैप्टर 6 नंबर का चैप्टर है, अध्याय है, इसका नाम है चारों अनुयोगों की सार्थकता। माने कि हम पहले समझें कि एक एक अनुयोग के अंदर है क्या और फिर उसको ग्रहण करने की कोशिश करें कि कौन सा ग्रंथ पढ़ें, वो कौन से अनुयोग का है, इस बात को इसके अंदर बताते हैं। आज आप प्रत्यक्ष यहाँ सुन रहे हो, आपने अपने घरों में भी दिन में 3:30 बजे पारस चैनल खोल लो और ऋषभ देव जूम चैनल का आईडी
और लिंक यहाँ से ले जाना, उसमें भी आप जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हो। इसकी परीक्षा भी होती है। अब हम इसमें पेज नंबर 126 पर चल रहे हैं। इसमें आया सबसे पहले प्रथमानुयोग। इसके लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी का एक श्लोक यहाँ कोट किया गया। प्रथमानुयोग मर्था ध्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। क्या कहते हैं? प्रथमानुयोग किसे? यानी जो प्रथमानुयोग है, समीचीन ज्ञान चारों पुरुषार्थों को कहने वाले चरित पुराणों को प्रथमानुयोग कहता है। ये प्रथमानुयोग स्वयं पुण्य स्वरूप है और बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि का खजाना है। यानी जब हम जानते हैं ऋषभदेव भगवान ने ऐसे जन्म लिया, ऐसे दीक्षा ली, त्याग किया, फिर मोक्ष को प्राप्त किया, राम भगवान ऐसे थे, इनके चरित्र को जो बताता है वह कहलाता प्रथमानुयोग ग्रंथ। आदि पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ये सब जो है पुराण, ये प्रथमानुयोग के शास्त्र कहे जाते हैं। और इनको पढ़ने से नंबर 1 तो पुण्य की प्राप्ति होती है, नंबर 2 जीवन में कुछ ना कुछ मिलता है कि अगर राम इतने कष्ट सहन कर सकते थे तो हम भी थोड़ा सा कष्ट आने पर विचलित ना हो। इसी बात को कहते हैं कि प्रथमानुयोग अर्थाख्यान अर्थात परमार्थ विषय का प्रतिपादन करने वाला है। इसके सुनने से पुण्य उत्पन्न होता है, अतः पुण्य का हेतु होने से पुण्य कहलाता है। नहीं प्राप्त हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना ये बोधि है। बोधि माने रत्नत्रय को प्राप्त करना। प्राप्त हुए रत्नत्रय को अंत पर्यंत पहुंचा देना समाधि है, अथवा धर्म शुक्ल ध्यान आदि को भी समाधि कहते हैं। अर्थात इस अनुयोग को सुनने वालों को सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है और धर्म ध्यान आदि भी होते हैं। जब हमने जाना कि महावीर भगवान के समोसरण में एक मेढक जा रहा था दर्शन करने, हाथी के पैर के नीचे दब गया और वो देवता बन गया। तो जब एक मेढक देवता बन सकता है तो हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति करें, हम भी सहज में देवता बन सकते हैं। तो ये किससे मिला? ये प्रथमानुयोग, ये कहानी से मिला, ये कथानक से मिला, इसी को कहते हैं प्रथमानुयोग। तो कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रमाण है, ये प्रथमानुयोग ही बताएगा। यानी प्रथम तीर्थंकर अयोध्या में हुए ऋषभदेव भगवान, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, उन्होंने किस प्रकार से वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर के रूप में कुंडलपुर में जन्म लिया। अगर हम पुराणों को नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जान सकते। जैसे अपने घर का पता अपने को जानना पड़ता है, और कौन किसके पुत्र हैं, इनके दादे परदादे कौन थे, हमारे बच्चे कौन है, ये सब प्रथमानुयोग है, माने कि कहानी है। हम सब की ये जीती जागती कहानी है। और प्राचीन कथानक जो पुण्य पुरुषों के कथानक हैं, ऐसे तो अनंत जीव हैं, अनंत जीवों के कथानक कोई नहीं बता सकता। उनमें से जो या तो संघर्ष झेलते हैं, या मोक्षगामी पुरुष होते हैं, या तीर्थंकर होते हैं, या शलाका पुरुष होते हैं, तो उनका कथन करने वाला ग्रंथ प्रथमानुयोग पुराण ग्रंथ कहलाता है। तो इसके अंदर बताया, इस प्रथमानुयोग के अंदर, कि आप इनको पढ़ करके सम्यक दर्शन को भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रश्न एक हुआ कि इन कथा पुराणों से क्या सम्यक की उत्पत्ति होती है? यानी सम्यक की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती कथा पुराणों से। तो उत्तर दिया है इसके अंदर कि सम्यक के 10 भेदों में जो उपदेश सम्यक दर्शन नाम का तीसरा भेद है, उसका लक्षण यही है कि तीर्थंकर आदि शलाका पुरुषों के उपदेश को सुनकर जो तत्व श्रद्धान होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार से जाति स्मरण आदि के निमित्त से उत्पन्न होने वाले सम्यक के उदाहरणों को प्रथमानुयोग में ही देखा जा सकता है। अगर पद्म पुराण ना हो तो हम जैन रामायण नहीं जान सकते। आदि पुराण
महापुराण ना हो तो हम भगवान ऋषभ देव आदि महावीर भगवान तक के चारित्र को नहीं जान सकते। तो उसका एक उदाहरण दिया कि प्रथमान योग पढ़ने से कितने लाभ होते हैं। विदेह क्षेत्र के अंदर प्रभाकरी नगरी के समीप पर्वत पर राजा प्रीतिवर्धन ठहरे हुए थे। वहां एक मासोपवासी पीताश्रम मुनिराज को उन्होंने आहार दान दिया। उस समय देवों के द्वारा 50 वृष्टि हो गई। इस दृश्य को देखकर वही पर्वत पर एक सिंह रहता था, शेर। देखा कि एक मुनिराज को एक श्रावक आहार दे रहा है। देवताओं ने आकर रत्न वृष्टि पुष्प वृष्टि आदि कर दी, तो उसे जाति स्मरण हो गया। किसको? सिंह को जाति स्मरण हो गया। उसने सम्यक्त और श्रावक के व्रतों को ग्रहण कर लिया। सिंह वगैरह कैसे ग्रहण करते? बोल तो सकते नहीं। वे हाथ जोड़ के एकदम शांत भाव से गुरु के समीप बैठते हैं और गुरु को पता चल जाता है कि ये पापों का त्याग करने वाला है और ये अब व्रती श्रावक बन रहा है। तो उसने श्रावक के व्रत ग्रहण करके चतुर आहार त्याग करके और संलेखना धारण कर ली। कालांतर में वही सिंह का जीव जाकर भरत चक्रवर्ती हुआ। चलो, भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। ये वही अयोध्या है जहाँ भरत भगवान जन्मे। ऋषभ देव के प्रथम पुत्र का क्या नाम था? भरत। तो वो सिंह का जीव जिसने आहार दान देखकर जाति स्मरण को प्राप्त किया और मुनिराज के चरणों में जिसने हिंसा का त्याग किया और व्रतों को धारण किया, समाधि ग्रहण करी, वह आगे जाके चक्रवर्ती हो गया। ये किसने बताया? पुराणों ने ही तो बताया। तो पुराणों का पढ़ना, जब आप इसको पढ़ोगे, हम ऐसी चीजों को पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे कि जब शेर जैसा हिंसक प्राणी जाके भरत चक्रवर्ती हो सकता है त्याग करके, तो हम क्यों नहीं ऐसे पदों को प्राप्त कर सकते। इसलिए सब लोग जरूर पुराण को पढ़ना। जो लोग मेरी बात को पारस चैनल में भी सुन रहे हैं, नियम कर लेना, संकल्प कर लेना, कल से ही क्या हम एक बार अपने जीवन के अंदर आदि पुराण और उत्तर पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करेंगे। 24 भगवान का चरित्र आ जाता है, कैसे कैसे उन्होंने। और आगे देखो, इसी में कह रहे हैं, वहीं पर नकुल माने नेवला, सिंह, बानर, सूकर, इन चारों जीवों को भी आहार देखने से जाति स्मरण हुआ, जिससे वे भी संसार से विरक्त हो दान की अनुमोदना के फल से पहले भोग भूमि में आर्य हुए और उसके बाद 8वें भव में ऋषभ देव भगवान के पुत्र होकर के मोक्ष चले गए। आप यहाँ एक मंदिर में देखेंगे, दर्शन करना, भगवान के 101 पुत्रों की प्रतिमा है। सब के सब दीक्षा लेके मोक्ष गए। चलो, भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र भगवान की। हाँ, ये वो नगरी है अयोध्या, महान पुण्यमयी नगरी। इसकी धूल का कण कण परम पवित्र है। तो ऐसे स्थान पर आकर आज आप भी गुरुमुख से जो ये सुन रहे हैं, ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ अपने यहाँ ले जाना। जो लोग पढ़ो वही ले जाना। और उसके बाद पढ़ने के समय 3:30 बजे किताब लेकर के बैठना। और इसके अंदर एक से एक इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि आपको पढ़ करके लगेगा कि हम भी अपने जीवन के अंदर कुछ तो धर्म को धारण करके आगे भगवान बनने की श्रेणी में आ जाएं। तो बब्यात्माओं, यहाँ तक मैंने बताया एक ही योग के बारे में ऐसे विस्तृत चर्चा पूज्य माता जी ने इस ग्रंथ के अंदर किया है। इसको पढ़ना सब लोग। और इसके बाद में 30 नवंबर को हम आपकी परीक्षा लेने वाले हैं, चारों अनुयोगों की सार्थकता और इसके बाद में पंचम काल में मुनियों का अस्तित्व। अनेक ग्रंथों के आधार हैं इसके अंदर, न जाने कितने कितने ग्रंथों को पढ़ करके यहाँ पर माता जी ने उदाहरण स्वरूप दिया है। इनको ध्यान से पढ़ना, हो सके तो याद भी कर लेना। 30 नवंबर को इसी समय 3:30 बजे, जैसे पहले परीक्षाएं होती रही हैं, जूम चैनल पर आपका प्रश्न पत्र डिस्प्ले किया जाएगा और सब लोग उसमें अपने
क्वेश्चन के आंसर भर करके भेजना और फिर सबको पुरस्कार की प्राप्ति होगी। ज्ञान प्राप्त करना प्रथम लक्ष्य है। पुरस्कार तो आपके उत्साहवर्धन के लिए केवल हो जाता है, लेकिन परीक्षा देने से ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ऐसे ग्रंथ को रचने वाली, हमें देने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के चरणों में बारंबार नमन। आप उनकी पूजा करेंगे।